लें जी, मिस्र भी इस जंग में बराह रास्त दाखिल हो गया है और मिस्र में बहुत बड़ा हमला किया है ईरान ने। ऑयल टैंकर जो कि अमेरिका की जानिब रवां दवां था उसको नीस्तो नाबूद कर दिया है। पहली खबर ये है। दूसरी खबर ये, अमेरिका ने 60 अरब डॉलर्स का असलहा ख़रीदा है। तीसरी खबर ये है कि जो ईरान चाहता था बिलाखिर वही हुआ, उसी चाल में आ गया है ट्रंप जो चाल बिछाई थी ईरान ने। चौथी खबर जनाब वो ये है कि अमरीकी अड्डे ख़त्म शुद, ईरान ने नया धमाका किया है। ये आपको पहले बताता हूँ, पांचवी और छठी खबर बिल्कुल आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मिस्र में जो नुकसान हुआ है अमेरिका का वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। वो जो शिपमेंट थी उस शिपमेंट के अंदर दुनिया का जदीद तरीन असलहा, उस शिपमेंट के अंदर दुनिया का जदीद तरीन हैंगर, हेलीकॉप्टर, उस शिपमेंट के अंदर उनके कुछ फ़ौजी थे और वो तमाम का तमाम शिपमेंट अमले समेत नीस्तो नाबूद हो गया है, समंदर की राख बन गया है, या यूं कहिए कि ज़मी बोस हो गया है। तो वो मुकम्मल ख़त्म शुद है। तो ये गुज़श्ता रात जो है वो ट्रंप पे बड़ी भारी गुजरी है। तो ये एक बड़ी ख़बर मिडल ईस्ट के हवाले से, स्पेशली मिस्र के हवाले से। मिस्र के बारे में आपको बताता चलूँ कि मिस्र की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इस गज़ा जंग के बाद, तो मिस्र ने हमेशा इसराइल को सपोर्ट किया है। गो के वहाँ मुस्लिम हुकूमत है, वहाँ के सदर हैं सीसी साहब, लेकिन वो डिक्टेटर हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है हमेशा से इसराइल को, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ जा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जा सकें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी जा सकें, क्योंकि सऊदीया ने भी बड़ा इंटरवीन किया था मिस्र के अंदर वो पूरा रिजीम चेंज करने के लिए। और अब एक मुकम्मल सकूत है, बड़े अरसे से एक बड़ा सुकून है सियासी तौर पे, और जनाब वहाँ पे जनरल साहब हुकूमत संभाल के बैठे हैं। और ये इस जंग के अंदर बराह रास्त अब ये शामिल हो चुके हैं और मिस्र के पानियों में इसको ईरान ने निशाना बनाया है। गो के ईरान ने बराह रास्त निशाना नहीं बनाया है। ईरान की प्रॉक्सीज़ के बारे में मैं आपको मुसलसल बता चुका हूँ कि ईरान की डिफरेंट ममालिक के अंदर प्रॉक्सीज़ हैं। जिस तरह से उनकी प्रॉक्सीज़ गज़ा के अंदर है, अल-क़ुस्साम ब्रिगेड ईरान की प्रॉक्सी है। यमन के अंदर इनकी प्रॉक्सीज़ हैं। यमन में दो हूसी ग्रुप हैं, एक ईरान नवाज़ हैं, एक सऊदी नवाज़ हैं। जो ईरान नवाज़ हैं उनके पास ज़्यादा कब्ज़ा है, उनके पास ज़्यादा हथियार हैं, उनके पास ज़्यादा असलहा है, और वो ज़्यादा जंगजू और ज़्यादा शदीद किस्म के लोग हैं, उनमें ज़्यादा शिद्दत है। तो ये भी मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ डालते रहते हैं। दूसरी ख़बर जनाब वो ये है, वो चाल, जिस चाल में ईरान चाहता था कि ट्रंप आ जाए, ट्रंप उसी चाल के अंदर आ गया। वो मुझे एक शेर भी याद आ गया कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। तो ट्रंप भी उसी चाल में आ गया है जो चाल बिछा रखी थी ईरान ने। ईरान ने पहले परसों क्या किया, परसों ईरान ने पहले हमला किया। इससे पहले अमेरिका हमला करता था, एक्शन अमेरिका की तरफ से होता था, ईरान रिएक्शनरी हमला करता था। परसों ईरान ने एक्शन किया, पहला हमला किया, और फिर ईरान खामोश हो गया। और फिर उधर मुलाकात हुई नेतन्याहू की और अमेरिकी सदर की। उसके बाद अब ईरान इंतज़ार कर रहा था कि अब क्या तब्दीली आएगी, अब इस मुलाकात के बाद क्या शिद्दत आएगी या इसमें कुछ नरमी आएगी, ये जंग मज़ीद बढ़ेगी या रुकेगी, या इसमें कोई सीज़ फायर होगा। लेकिन ट्रंप ने अलल ऐलान ये बबांगे दोहल ये कहा कि जनाब इस जंग में हमें कुछ टाइम चाहिए है, हम इसको सीज़ फायर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर आप मिडल ईस्ट की अल जज़ीरा या डिफरेंट इंग्लिश अखबारों के ऊपर नज़र रखें तो एक्चुअल रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स आपको इस गज़ा जंग या ईरान इसराइल या ईरान अमेरिका जंग के बारे में रिपोर्ट करें, ना ही इनका इतना तजुर्बा है, ना ही इतने ये कैपेबल है कि आपको ज़मीनी सूरत हाल बताएं, और ना ही इनके कोई रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं गज़ा में या ईरान में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की या उनके रडारों को देख रहे हैं। तो ये तमाम आपको ख़बरें अल जज़ीरा और ये इंटरनेशनल अखबार जिनके वहाँ पे कारिंदे मौजूद हैं, जिनके साफ़ी मौजूद हैं, वो डिटेल्स आपको देते हैं। अच्छा, वो चाल ये थी
कि ईरान ने कहा कि अब वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाते हैं, और उस वेट एंड सी की पॉलिसी में ट्रंप आ गया। ट्रंप ने हमला नहीं किया, ट्रंप इंतज़ार करता रहा कि अब ईरान हमला करेगा। ईरान ने उर्दन के ऊपर एक बड़ा शदीद हमला किया, परसों मैंने आपको बताया था। उस हमले के बाद अभी तक उर्दन में अमरीकी फ़ौजी संभले नहीं हैं। उस हमले में हैंगर, अमरीकी हेलीकॉप्टर, उनकी शिपमेंट का सामान, उनके फ़ौजियों का सामान, उनकी जो मेडिकल किट्स हैं, जो फ़र्स्ट एड की अद्वियात हैं, वो तमाम की तमाम उस हमले के अंदर ईरान ने राख बना दी हैं, या यूं कहिए कि वो राख का ढेर बना दी हैं, और उसमें कुछ बारूद भी था और वो बारूद भी राख हो चुका है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि सऊदी जो जंगी जहाज़ हैं, सऊदी जंगी जहाज़ मुसलसल अब प्रवास कर रहे हैं। सऊदीया को सपोर्ट मुसलसल मिल रही है अमेरिका से, और बराह रास्त सऊदीया भी इस जंग के अंदर कूद पड़ा है। सिंपल एक फार्मूला, इराक़ को कहा कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल क्यों हो रही है। यही तो ईरान भी सऊदीया से कहता है कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल हो रही है। देखिए, अब जो ईरान पे जो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है वो अमेरिका यूज़ कर रहा है, अमेरिकन अड्डे हैं, और इस्तेमाल किसकी हो रही है? तमाम मुस्लिम ममालिक की, सऊदीया की, कुवैत की, उर्दन की, ये जितने मिडल ईस्ट है, इवन यूएई की, ठीक है। तो ये राख का जो मिडल ईस्ट की, जो अभी मैंने आपको मुसलसल पेशगोई ये कर रहा हूँ, इस पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि मिडल ईस्ट दुनिया का बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्ट्स थे वहाँ के, कतर और दुबई के, अब वहाँ वीराने हैं। पूरी दुनिया की जो बिज़नेस हब बन रहा था वो कतर, दोहा और सऊदी यूएई बन रहा था, अब वहाँ पे वीरान है। अब बाकायदा वो स्कीमें निकाल रहे हैं कि इनवाइट अ फ्रेंड, अपने दोस्त को बुलाइए, फिर आप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वो यहाँ वहाँ पे ख़र्चा करेंगे। और लेकिन अब ऐसी सूरत हाल अगले 3-4 सालों में होती नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ईरान ने ये तहैया कर लिया है कि जब तक अमरीकी अड्डे खलीजी ममालिक से ख़त्म नहीं होंगे, ये मिडल ईस्ट की पूरी पट्टी जो है ये भी जंग से बाहर नहीं होगी। अब ईरान ने ये ख़त्म कर लिया है। अब एक ही सूरत हाल है, या तो ये तमाम जो अरब ममालिक हैं, ये तमाम जो हुक्मरान हैं, ये सारे यकमुश्त होके अमेरिका को कहें कि भाईजान आप अपने अड्डे निकालें, हमने ईरान की बात माननी है, तो या फिर ईरान के साथ लड़ें। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक ईरान से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।